कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई भारत समाचार की तरफ से। थैंक यू, बहुत बहुत आभार आपका। सर, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कानून मंत्रालय की आपको मिलने जा रही है, किस तरह से इस जिम्मेदारी को देखते हैं? सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का, शीर्ष नेतृत्व का, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, सबका आभार प्रकट करना चाहूँगा कि बहुत प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार में आई है। एक बड़ी संख्या है, इसके बावजूद मंत्रिपरिषद के विस्तार में मुझे स्थान मिला है। जिन उम्मीदें, अपेक्षाएं, आकांक्षाओं को लेकर प्रधानमंत्री जी ने ये जिम्मेदारी दी है, अपनी पूरी ईमानदारी, कर्मठता और मेहनत के साथ उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। सर, अगर कैबिनेट विस्तार की बात करें, उत्तर प्रदेश से 7 नए चेहरों को जगह दी गई है, जिसमें जातीय समीकरण खासतौर से ध्यान रखा है, एक ब्राह्मण चेहरा और बाकी जो हैं दलित या पिछड़ा वर्ग से हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने और नीति निर्धारकों ने राजनीतिक अंत्योदय करने का काम किया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नींव में मानव एकात्मवाद और अंत्योदय है। अंत्योदय की बड़ी विस्तृत परिभाषा है। कुछ लोगों ने अंत्योदय को समझ रखा है कि अंतिम गरीब व्यक्ति को आवास दे दें, या शौचालय हो जाए, या उनके खाद्यान्न की व्यवस्था हो जाए, आयुष्मान कार्ड हो जाए। वो तो हुआ ही है, लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, लेकिन अंतिम पायदान पर खड़ी हुई बिरादरियों को भी देश के मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री जी ने शामिल करके उनकी राजनीतिक भूख के प्रति अपनी संवेदनाओं को व्यक्त किया है। सर, आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने वाला है। ये कहा जा रहा है कि जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, ये चुनाव को देखते ही वही किया गया। उत्तर प्रदेश के 7 नए चेहरे और फिर जातीय समीकरण पूरी तरह से शामिल किए गए हैं, ये सिर्फ चुनाव की वजह से हुआ? वो आपका एंगल है, लेकिन आप ये बताइएगा कि 19 में चुनाव हुआ था, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। आप इतिहास उठा के देखें तो साल भर में, 2 साल में विस्तार हो जाते हैं, कई बार 5 साल में 3-4 विस्तार होते हैं। देश हमारा इतना बड़ा है, इतने सूबे हैं कि कोई ना कोई चुनाव हो गई। ये एक अगर 20 में भी हो सकता था 1 साल बाद, तो तब उत्तर प्रदेश का आप लोग जिक्र नहीं करते। तब ये कहते हैं अभी तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तब आप ये बात करते कि नहीं ये दिल्ली के चुनाव को लेकर के, या अन्य राज्यों के चुनाव को लेकर के, या बिहार के चुनाव को लेकर, या बंगाल के चुनाव को लेकर हुआ है। ऐसी बात नहीं है। चूँकि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अब साथ में नहीं होते, इसीलिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन एक साथ निपट जाए, तो ये प्रश्न बंद हो जाएगा कि ये मद्देनज़र रखते हुए किसी लोकसभा के चुनाव होते हैं, कभी राज्यसभाओं के चुनाव होते हैं, कभी विधानसभाओं के चुनाव होते हैं, कभी पंचायतों के चुनाव होते हैं, कभी लोकल बॉडीज़ के चुनाव होते हैं, एमएलसी के चुनाव होते हैं, नगर निगम के चुनाव होते हैं। तो चुनाव तो साल भर चलते ही रहते हैं, लेकिन ये विस्तार प्रस्तावित था और होना भी था। एक संयोग है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव की पूर्व संध्या पर ये विस्तार हुआ है, और उसमें उत्तर प्रदेश को तरजीह मिली है। और ख़ास तौर से जो लोग आरोप लगाया करते थे कि भारतीय जनता पार्टी केवल ऐसी पार्टी है, ऐसी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने सभी जातियों को, वर्ग को, क्षेत्र को, इवन धर्म को, माइनॉरिटी के भी 4-5 मंत्री बने हैं और अहम उनको दिए गए हैं। दिल्ली का रास्ता यूपी से जाता है, और यूपी ने मोदी जी के नेतृत्व में 14 में 73-63 उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत आया है। तो निश्चित तौर से कि 8 हरियाणा के बराबर ये राज्य है, तो मंत्री भी बनने थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अंतिम व्यक्ति पर निगाह पड़ी है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की और संगठन की। सर, आखिरी सवाल है, राजनीति से जुड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने वाले हैं। मायावती और अखिलेश ने कह दिया है वो अकेले लड़ेंगे, लेकिन अखिलेश यादव और संजय सिंह से और दूसरी पार्टी से गठबंधन कहीं ना कहीं तलाश कर रहे हैं। तो उसको आप क्या चुनौती के रूप में देखते हैं? चुनौती तो उनको लग रही है, जो बेमेल विवाह होते हैं वो ज़्यादा नहीं चलते, वो अपना हनीमून पीरियड भी पूरा नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैं कहना चाहूँगा कि ये गठबंधन जो अभी हुआ था लोकसभा में, ये कोई पहली बार नहीं हुआ था। 1993 में सपा बसपा ने गठबंधन किया, लेकिन चल नहीं पाया। फिर बसपा का कांग्रेस से हुआ, वो भी नहीं चल पाया। सपा का लोकदल से हुआ, वो नहीं चल पाया। कांग्रेस का सपा से हुआ, दोनों नवयुवक साथ में आए, वो नहीं चल पाया। तो जब नीति विहीन, सिद्धांत विहीन गठबंधन होते हैं, उनकी उम्र ज़्यादा नहीं होती है। इनसे बात करने के लिए शुक्रिया सर। कैमरा पर्सन रोहित के साथ अवैध उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली।